बिग बॉस की बड़ी गलती कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है आज के एपिसोड में दिखाई दी है, जिसका बहुत सारा क्या बोल सकते हैं, बैकग्राउंड क्या है, समझ क्या है, शो में क्या चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एकदम बाउंसर टाइप जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये क्या माजरा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कंफ्यूजन क्या हो रही है, क्या कुछ चल रहा है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें, आज का एपिसोड कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से एडिट किया गया है, जहाँ पे लोगों को कुछ सिर पैर समझ ही नहीं आ रहा। जो सबसे बड़ी फाइट रही है अब तक की, MC स्टैन जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक आज दिखाई दे रहे हैं। आज के एपिसोड में उनकी और शिव की बहुत बड़ी फाइट हुई, आंख मारने के ऊपर, अंकित और शिव के कुछ बात करने पर। वहाँ पे अंकित कहीं मौजूद ही नहीं है, नज़र ही नहीं है। अंकित और शिव ने कुछ बात की जिसके बारे में शिव कह रहा है मैं तो मजाक में बोल रहा था और मैं आँख भी मारी थी एंड इट वाज लाइक अ फ्रेंडली थिंग, तो इतना ये मत कर। उसने बार बार सॉरी बोला कि अगर तुम्हें हर्ट हो रहा है तो माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। बट स्टैन ने शायद कुछ ऐसा देख लिया, पता नहीं क्या था क्या नहीं, तो वो समझ नहीं पा रहा, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि शिव गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तू कितने भी पैसे का घमंड दिखा दे, पर तू दिल से अमीर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुई। और उसके जस्ट पहले हमें अर्चना और गौतम का सीन दिखाया गया, जहाँ पे अर्चना उसके जो ज्वेलरी जो पहना है MC स्टैन ने, जो बहुत महंगी है, वो कह रहे हैं सो वो बहुत फेक है, बाहर तो ऐसे सस्ते में मिल जाएगा, नकली माल है, मैं तो सोशल मीडिया पे डाल भी दूंगी ये नकली माल है, और अगर असली निकला तो मैं बोलूँगी कि अभी अभी अमीर बना। गौतम और अर्चना पेट पकड़ के दोनों अकेले हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। श्रीजिता आके बोल रही है कि अरे मत करो यार, मतलब बाहर स्टैन है करके ऐसे इशारा भी कर रही थी। तो इसका बेसिकली जो स्टार्ट है फाइट का, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। और उसके जस्ट पहले जैसे मैंने कहा अर्चना और गौतम की बात हुई, लेकिन वो MC स्टैन के बारे में बात करी, हमें पता चला, लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। फिर अचानक से इन दोनों की फाइट अब्दू और माफ़ कीजिए शिव और स्टैन की शुरू हुई, जहाँ पे जो पॉइंट स्टैन कह रहे हैं ना वो प्रूव हो रहा है, ना पॉइंट जो शिव कह रहा है वो प्रूव हो रहा है, क्योंकि ऑडियंस इसको कहीं पे भी दिखा नहीं है, ये एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया, इतना पुअरली एडिटेड एपिसोड है। ऊपर से बाद में हम देखते हैं कि बाकी के गैंग वाले जो सामने वाली अपोजिट गैंग है, वो कहीं ना कहीं सौंदर्या हो, गौतम हो, बोल रहे हैं अरे वो शिव ऐसा, ये एरोगेंट है, ऐसा है वैसा है। तो कहीं ना कहीं स्टैन की फाइट के बाद आग में घी डालने का काम कर रहे थे। फिर बाहर हम देखते हैं गोरी ना गोरी, प्रियंका वगैरह और सृजिता वहाँ पे है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अरे शिव ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें अर्चना ने शुरू की थी, और जो चीज़ें अर्चना ने की है वो नाम मेरे पे आ रहा है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। और अर्चना भी हंस रही थी कि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें इसने की है। तो अर्चना ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जिसका नाम शिव पे आ रहा है, बिल उसके ऊपर फट रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिहाइंड क्या कुछ हुई है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो कुछ होना चाहिए, और ये चीज़ें दिखाई नहीं गई। इसके चलते फैंस को भी समझ नहीं आ रहा ना, कंटेस्टेंट्स को समझ आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, कंटेस्टेंट्स को तो चलो उनको पता नहीं है हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो अपना अपना फाइट कर रहे हैं। तो उनमें से कौन सही है कौन गलत है समझ ही नहीं आ रहा बाहर। वो बात अलग है कि दोनों ने हग आउट करके सॉर्ट आउट कर लिया है, बट अभी भी ऑडियंस से इसको कुछ भी समझ नहीं आया। गाइज अगर आपको कुछ समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टैन और शिव के फाइट में क्या आपको कोई रेफरेंस समझ आया? क्या इसमें शिव सही है, गलत है, स्टैन सही है, गलत है? इट इज़ जस्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो है ही नहीं। इट इज़ जस्ट लाइक अब जो जिसका फेवरेट वो उसको सपोर्ट करेगा, पर उसके पीछे की असलियत ही किसी को पता नहीं है। जबकि कंटेस्टेंट्स की बातों से लग रहा है कि अर्चना ने कुछ कांड किए हैं और नाम और बिल जो है शिव पे फट रहा है। आपका इस पे क्या है राय? लेट मी नो इन द कमेंट्स।